अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, दुनिया में दो रियासतें ऐसी हैं जो कि मजहब की बुनियाद पर कायम हुई, जिनमें से एक सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान जो कि 14 अगस्त 1947 को कायम हुई, जबकि दूसरी रियासत इसराइल है जो अमेरिका और बरतानिया के हाथों नाजायज और गैर कानूनी तौर पर 14 मई 1948 को मार्ज वजूद में आई और मजहब की बुनियाद पर कायम हुई। इस वीडियो में इन दोनों मुल्कों का जोग्राफियाई, समाजी और फौजी एतबार से मवाजना आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसराइल के अगर रकबे की बात करें तो 1946 में यहूदी फ़लस्तीन में सिर्फ चंद 100 किलोमीटर पर आबाद थे। ये जो छोटे छोटे सफ़ेद निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहूदियों की ज़मीन यानी इसराइली ज़मीन हुआ करती थी। फिर अमेरिका और बरतानिया ने 1947 में यहूदियों को ज़मीन दिलवाई और उसके बाद इसराइली रकबा कुछ यूं हो गया, जबकि 1967 में अरब इसराइल जंग के बाद इसराइल ने मजीद कब्जा करके फ़लस्तीनी इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर उसका रकबा कुछ इस तरह से हो गया। जबकि 1967 से लेकर आज तक मुसलसल फ़लस्तीनियों के इलाकों और उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने के बाद इसराइली रियासत का मौजूदा नक्शा कुछ यूं हो गया है और इसराइल की गैर कानूनी रियासत का रकबा आज 20,770 मुरब्बा किलोमीटर है और इसराइल रकबे के लिहाज से दुनिया का 150वां मुल्क है, जबकि पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है और दुनिया में रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर 33वां है। इसराइल की कुल आबादी 92,40,620 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि पाकिस्तान की कुल आबादी 23,75,00,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इस तरह इसराइल आबादी के लिहाज से दुनिया का 100वां बड़ा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इंडिया आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। एटमी हथियार, इसराइल ने एलानिया तौर पर एटमी धमाके नहीं किए, लेकिन इसराइल के पास एटमी हथियारों की तादाद 80 बताई जाती है और एटमी हथियारों की तादाद के मामले में इसराइल दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान एक एलानिया एटमी ताकत है जिसके पास एटमी हथियारों की तादाद 130 से 170 के दरमियान है और इस तरह पाकिस्तान एटमी हथियारों की तादाद के लिहाज से दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। इसराइल के पास एक्टिव फोर्स की तादाद 1,70,000, रिजर्व फोर्स की तादाद 4,65,000 और इस तरह इसराइली फौज की कुल तादाद 6,35,000 बनती है, जबकि आलमी सतह पर तादाद के लिहाज से इसराइल का रैंक 29वां है, यानी इसराइल के पास दुनिया की 29वीं बड़ी फौज है। पाकिस्तान के पास एक्टिव फोर्स की तादाद 6,57,000, रिजर्व फोर्स 5,50,000, जबकि नेशनल गार्ड जैसे FC या फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी इसकी तादाद 1,85,000 और टोटल तादाद 13,92,000 की फौज बनती है और आलमी सतह पर तादाद के लिहाज से पाकिस्तानी फौज दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है। इसराइल की कुल आबादी में ऐसे मर्दों की तादाद जो फौज की नौकरी के लिए फिट हैं 14,74,000 है, जबकि खवातीन की तादाद 14,04,060 है, यानी टोटल 28,78,060 अफराद ऐसे हैं जो कि जरूरत पड़ने पर फौज की नौकरी कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास फौज के लिए दस्तयाब मर्दों की तादाद 7,24,06,090 है, जबकि फौज की नौकरी के लिए दस्तयाब खवातीन की तादाद 5,86,13,021 है, यानी कुल मिला के 13,10,19,111 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो जरूरत पड़ने पर फौजी खिदमात अंजाम दे सकते हैं। इसराइली फौज के पास टैंकों की तादाद 2742 है, जबकि पाकिस्तान के पास टैंकों की तादाद 3390 है। इसराइली फौज के पास तोपों की तादाद 1372 है, जबकि पाकिस्तान के पास तोपों की तादाद 2380 है।
APV की तादाद इसराइल के पास 6520 है, जबकि पाकिस्तान के पास 4080 है। इसराइली फौज के पास हर किस्म के हेलीकॉप्टरों की तादाद 312 है, जबकि पाकिस्तान के पास 465 की तादाद में हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। इसराइली फौज के पास खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 950 है, जबकि पाकिस्तान के पास खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 680 है। इसराइल के पास एटमी गोला दागने वाली खुदकार तोपों की तादाद 0 है, जबकि पाकिस्तान के पास एटमी गोला दागने वाली खुदकार तोपों की तादाद 236 है। SH-15 नामी ये तोपें हाल ही में पाकिस्तानी फौज की असासों का हिस्सा बनी है। इसराइली एयरफोर्स में एक्टिव और रिजर्व एहलकारों की तादाद 99,000 है, जबकि पाकिस्तान के पास एयरफोर्स में एक्टिव और रिजर्व एहलकारों की तादाद 91,200 है। इसराइल के पास हर किस्म के तैयारों की कुल तादाद 711 है। पाकिस्तान के पास हर किस्म के तैयारों की कुल तादाद 1378 है। इसराइली एयरफोर्स के मेन तैयारे F-16, F-15, F-35 है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के मेन लड़ाका तैयारे F-16, JF-17 थंडर और मिराज 5 लड़ाका तैयारे हैं। इसराइली एयरफोर्स ने अपनी तारीख में दुश्मन के 913 लड़ाका तैयारों को तबाह किया है, जबकि खुद इसराइली एयरफोर्स के 455 लड़ाका तैयारे तबाह हुए हैं। इस लिहाज से ये रेशो 1 के बदले 2.06 यानी 2 बनती है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी तारीख में 49 जहाजों के बदले दुश्मन के 254 लड़ाका तैयारे तबाह किए हैं और ये रेशो 1 बमुकाबला तकरीबन 5 बनती है। इसराइली एयरफोर्स ने आज तक कोई भी पाकिस्तानी लड़ाका जहाज तबाह नहीं किया, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलटों ने 1973 की अरब इसराइल जंग में हिस्सा लिया था और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलटों ने बगैर किसी नुकसान के 10 इसराइली जंगी जहाज तबाह किए थे, जबकि 6 जहाजों को नुकसान भी पहुंचाया था। नेवल फोर्स इसराइली नेवी की कुल तादाद 20,000 है, जिसमें एक्टिव और रिजर्व दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान नेवी में एक्टिव एहलकारों की तादाद 25,000, रिजर्व की तादाद 5,000, जबकि मैरीन और कोस्ट गार्ड और मैरीटाइम सिक्योरिटी के एहलकारों की तादाद कुल मिला के 8,500 यानी टोटल तादाद 38,500 बनती है। इसराइली नेवी के पास समुद्री जहाज और मुकम्मल नेवी के असासों की कुल तादाद 65 है, जबकि पाकिस्तान नेवी के वारशिप्स, आबदोजें और मुकम्मल नेवी असासों की कुल तादाद 206 है। इसराइल के पास आबदोजों की तादाद 6 है, जबकि पाकिस्तान के पास आबदोजों की कुल तादाद 8 है। मिसाइल सिस्टम इसराइल के पास सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल जो पाकिस्तान को हिट कर सकता है जरीको 3 है, जिसकी रेंज 4800 से 6500 किलोमीटर तक है, जबकि पाकिस्तान के पास अबाबील जिसकी रेंज 2300 से 3700 किलोमीटर, गौरी 3 जिसकी रेंज 2500 से 3500 किलोमीटर, जबकि शाहीन 4 जो कि 3000 से 4000 किलोमीटर तक निशाना लगा सकता है। ये सारे मिसाइल इसराइल में किसी भी शहर को निशाना बना सकते हैं। MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल मिसाइल यानी मिसाइल्स की वो टेक्नोलॉजी कि जिसमें एक मिसाइल 8 से 10 टारगेट को अकेला ही हिट कर सकता है और अपने साथ कई वार हेड्स ले जा सकता है। इसराइल के पास MIRV टेक्नोलॉजी का कोई मिसाइल नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास अबाबील मिसाइल है जो MIRV टेक्नोलॉजी पर बना है और इसकी रेंज 2300 से 3700 किलोमीटर तक है, जो कि इसराइल को हिट कर सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी बैनुल बरआज़मी मिसाइल इसराइल के प्रोग्राम में अभी तक कोई मिसाइल ऐसा नहीं है जो कि बैनुल बरआज़मी हो, जबकि पाकिस्तान के हवाले से टीपू मिसाइल जिसकी रेंज 7000 से 9000 किलोमीटर तक है और तैमूर मिसाइल जिसकी मुमकिना रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर तक बताई जाती है कि पाकिस्तान इन मिसाइलों को बना रहा है या फिर बना चुका है। नाज़रीन कराम, इसराइल और पाकिस्तान की आलमी सतह पर या आलमी सियासत में जो मुश्तरक बात है वो ये है कि इसराइल को जिस आलमी ताकत का साथ हासिल है वो अमेरिका है, जो खुद को दुनिया का बादशाह कहता है।
अमेरिका और इसराइल के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और अगर ये कहा जाए कि अमेरिका की जान इसराइल में अटकी है तो गलत ना होगा। आलमी सतह पर इसराइल और अमेरिका हर मामले पर एक नजर आते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। जबकि दूसरी आलमी ताकत जो खुद को दुनिया का सिकंदर कहता है वो चीन है और पाकिस्तान को चीन अपने लिए जिंदगी और मौत की सी अहमियत देता है। पाकिस्तान और चीन में बहुत ही गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और दिफाई ताल्लुकात हैं और आलमी सतह पर पाकिस्तान और चीन हर मामले पर एक ही नजर आते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि दुनिया की पहले नंबर की ताकत अमेरिका का हाथ इसराइल के सर पे है और दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत चीन की जबरदस्त हिमायत पाकिस्तान को हासिल है।